Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. Today we can talk about UPCHO 4000 बिट. जी हाँ गाइस, आप सभी के मैंने कल रात एक वीडियो अपलोड भी की थी सारे के सभी के डाउट्स लेने के लिए, बट उसके बावजूद भी आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्वेरी है वो ख़त्म नहीं हुई और आपके सुबह से फिर कॉल मैसेजेस आने शुरू हो गए. और सबसे पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था, सर हाई कोर्ट जो केस हुआ है उसमें क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, रिजेक्टेड लिस्ट के दोबारा से पूछना है सर कोई लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी. ठीक है, आरटीआई करें कि रिट करें. ठीक है, यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड हमारी बताइए तो हम उसमें क्या करें क्या नहीं करें. और इसी के साथ साथ आप लोग जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनके भी कॉल आना शुरू होगा कि सर आज तो मंडे है और आज कुछ होगा कि नहीं होगा. तो गाइस, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में आपके लास्ट तक मिल जाएंगे. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा. और इसी के साथ ही साथ गाइस, जो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे जो आपके लिंक हैं वो टेलीग्राम पे मिलते हैं. ठीक है, तो लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे आप सभी के सभी ज्वाइन हो जाए. वहाँ से सारी की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है गाइस. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ गाइस, जो आपका सबसे पहला डाउट है कि हाई कोर्ट के जो कोर्ट केस कर रहे हैं कैंडिडेट, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कैंडिडेट्स केस कर रहे हैं. अब केस कैंडिडेट उसमें कह रहे हैं कि सर उसमें जो फीस है इतनी ही 5,500 रुपये है या इतना है 8-10 हज़ार रुपये जो भी फीस है उनकी. ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, मैंने केस के लिए केस के लिए नहीं, मैंने रिट के लिए अप्लाई करने के लिए कहा था कि आप जो है रिट अप्लाई कर सकते हो. रिट का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि केस ही करना होता है. ठीक है, लेकिन ये जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है. जो भी फीस वगैरह वो आप लोग अपने रिस्क पे उस चीज़ को देना है. ठीक है, आप लोग बाद में मेरे से कहेंगे देन आई डोंट नो, क्योंकि मैं केस नहीं करवा रहा हूँ. ठीक है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है. मैं कह रहा था केस करने के लिए, बट कुछ कैंडिडेट्स पहले पहुँच गया और उन्होंने वहाँ पे वैसे से बात कर ली, तो उसके अंदर फिर मैंने उस चीज़ को कैंसिल कर दिया. क्योंकि फिर वही चीज़ आती है कि आधे कैंडिडेट्स इधर जाते हैं और आधे कैंडिडेट्स इधर जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर आप ये गलत कर रहे हैं. तो मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि अब आप खुद से देख लो, जब आप खुद से सारी चीज़ देख रहे हो. तो जो कोर्ट केस हो रहा है उसमें फीस इसका जो कुछ इशू है आप सभी का, ठीक है, उसमें मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, बट हाँ, जो अगर आप लोग सब एक साथ होते तो कहीं ना कहीं हम आपकी फ़ीस कम करवा देते. ठीक है, इतना हम कर सकते थे. अब तो कोर्ट केस के लिए बात करें तो आज जो है कैंडिडेट्स इलाहाबाद पहुंच चुके हैं, बता रहे हैं कोर्ट केस होने वाला है उनका. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कोर्ट केस से मेरा भी कोई भी लेना देना अभी नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के जो रजिस्ट्रेशन स्लिप इशू था, तो इन लोगों ने जो कोर्ट केस किया है गाइस, वो रजिस्ट्रेशन की स्लिप के इशू ही कोर्ट केस कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें आरटीआई और रिट. अब गाइस, जो अगर आरटीआई और रिट में अंतर क्या होता है या केस में अंतर क्या है, तो आरटीआई का मतलब कि जब तक आपके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप केस करें रिट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार में ही कैंसिल हो जाएगी. तो आरटीआई क्या होता है कि जब आप कि कोई भी क्वेरी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आरटीआई मेंशन करें और आरटीआई मंगाएं, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पूछें एनएचएम से कि हमारी यूनिवर्सिटी आपने इंटीग्रेटेड क्यों कर दी है. उसमें बाकायदा आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं कि सर हमारी ये मार्कशीट है और ये हमारी ये मतलब डिग्री है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें लगा के उसका क्या है सर, और हम इस सेशन के पास आउट हैं, उसके बावजूद भी हमें यूनिवर्सिटी हमारी इंटीग्रेटेड करके आपने रिजेक्टेड कर दिया. इसी के साथ ही कह सकते हैं कि सर 2020 सेशन के रिगार्डिंग आपने हमें मतलब बाहर कर दिया, रिजेक्टेड लिस्ट में नाम डाल दिया. लेकिन सर हमारे साथ के जो हमारे सीनियर्स हैं वो एट अ प्रेजेंट टाइम पे आपके यूपी एनएचएम में जॉब कर रहे हैं. अब जो अगर आपके यूपी एनएचएम में जो अगर वो जॉब कर रहे हैं, वो सीएचओ पोस्ट पे ही जॉब कर रहे हैं, तो सर हमारी यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड कैसे हो सकती है. तो ये क्वेश्चंस का जवाब आप आरटीआई के थ्रू एनएचएम से मांग सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जब वो लोग जवाब देंगे इस चीज़ का, ठीक है, जो अगर कोई पॉजिटिव जवाब देते हैं, ठीक है, तो देन ओके. और जो अगर कोई जवाब ऐसा आता है जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं गाइस, तो हम रिट अप्लाई कर सकते हैं. और जब तक आरटीआई या जब तक कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है और आप आरटीआई करते हैं रिट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गाइस बहुत ही दिक्कत होती है. और जो अगर दिक्कत क्या होती है, जो अगर आपने आरटीआई कर दिया कोई एविडेंस नहीं है, तो गाइस पहले ही दिन जिस दिन आपकी रिट पड़ेगी, जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी, उसी दिन ही जो हमारे जज होते हैं उस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं. क्योंकि जब तक कोई ठोस एविडेंस नहीं होता तब तक रिट अप्लाई ही नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ गई होंगी. तो कोर्ट केस से मेरा फीस से या कोर्ट केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है. अपना परीक्षा क्लासेस इंस्टीट्यूट का
कोई भी लेना देना इस केस से अभी नहीं है, ठीक है। बाकी जिन कैंडिडेट्स को रिट अप्लाई करनी है या आरटीआई अप्लाई करनी है तो हम उसको करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब इसी में कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे आ रहा था कि जो कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में हैं वो कह रहे थे कि उनके पास कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि सर कब तक होगा, कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डीवी जो है वो किस तरीके से होगा। तो गाइस थोड़ा सा वेट करिए, 8 अप्रैल जो है वो आपकी लास्ट डेट दी हुई है इन लोगों की ज्वाइनिंग की। इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी कि इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ही वे वेटिंग लिस्ट के बारे में आगे कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे। तो आपके पास या फिर मेल आएगा या कोई ना कोई ऑफिशियल साइट पर अपडेट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो अगर आपका किसी भी रिगार्डिंग जो अगर आपका कोई सी भी क्वेरी हो गाइस, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सभी से यही कहना है कि आप सभी के सभी आरटीआई फिल करें। आरटीआई के थ्रू क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी रिजेक्टेड लिस्ट में उन्होंने जो भी आपको किस रीज़न से आपको निकाला है रिजेक्टेड लिस्ट में बता के, उस रीज़न का आप प्रूफ मांग सकते हैं या उस रीज़न को आप खुद से इधर क्वेश्चंस करके खुद से वो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं कि सर आपने हमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने हमें 2020 सेशन से पास आउट नहीं इस वजह से निकाला, हमारे पास मार्कशीट 2020 की है, आप आरटीआई फिल करें, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करें और उसमें अपनी मार्कशीट भी उनको एक हार्ड कॉपी लगा के स्पीड पोस्ट करके उनके पास भेज दें, ठीक है, कि सर हम 2020 के पास आउट हैं और ये हमारी मार्कशीट है और हमें जो रिजेक्टेड किया है वो आपने इस बेस पे रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो वहाँ से देखो उनका रिप्लाई क्या आता है, ठीक है। देन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी जो अगर आपकी इंटीग्रेट कर दी है तो आप अपने सारे कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएं। इसी के साथ जो अगर आपके कोई सीनियर जॉब कर रहे हैं एनएचएम में तो उनसे कह दिए कि सर आप अपना जो भी जॉब कर रहे हैं तो उनका सिर्फ आई कार्ड लगा दें कि सर ये कैंडिडेट हैं जो हमारे कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, हमारे सीनियर हैं, आज के टाइम पे यूपी एनएचएम में जॉब कर रहे हैं, हमारे कॉलेज से और हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और आपने हमें जो रीज़न दिया है वो आपने बताया कि यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मांगिए आप आरटीआई के थ्रू, ठीक है। इसी के साथ साथ जो अदर स्टेट के हैं, ठीक है, उनके भी रिगार्डिंग सेम यही चीज़ है कि आपकी नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी इन्होंने कहा था कि हमें मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम देंगे ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए या सेल्फ के लिए, बट आपने हमें ये टाइम क्यों नहीं दिया, ये चीज़ आरटीआई में मेंशन करिए और क्वेश्चन करिए और आरटीआई के थ्रू अपने जवाब पाइए। उसके बाद में जो अगर वहाँ से जो अगर ये लोग कोई रिप्लाई देते हैं आपको, ठीक है, और रिप्लाई पॉजिटिव आता है या फिर आपको बुला लिया जाता है देन ओके, और जो अगर रिप्लाई ऐसा आता है कि कोई उसका मतलब नहीं है देन आप सब लोग मिलके केस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है केस करना। आप किसी हड़बड़ी में आके जो अगर आप लोग केस कर देते हैं, इधर से ये एडवोकेट उठा लिए वो, तो गाइस दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं, जो चीज़ ठीक है जो आपको लगता है देन आपको करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग कोई भी काम के लिए एक्शन नहीं लेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। अब आप लोग कोर्ट केस कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन जब केस किया जाता है गाइस तो एक ऐसे बेस पे किया जाता है कि जिससे हमें 100% पॉसिबिलिटी मिले कि हमारा पैसा भी गया है, टाइम भी हमने दिया है, तो हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो फिलहाल ऑल द बेस्ट। आज जो है हाई कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा, कैंडिडेट्स पहुंच चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके किसी के कोई डाउट्स देन बचते हैं देन आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि इस तरीके जो अपडेट हैं वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देन आप लोग जो अगर हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो अपना ऑफिशियली जो नंबर है वो है 9897971587। ये अपना पर्सनली ऑफिशियली नंबर है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो अगर कोई भी क्वेरी बचती है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को हाई कर दीजिएगा, अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा, तो यहाँ से मैं आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट्स है यूपी सीएचओ के वो सभी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, वहाँ से भी सारी की सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, ठीक है। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और लास्ट में आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे कि जिन कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्ट में नाम आया है और अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो गाइस थोड़ा सा वेट करिए, 1 और 2 दिन में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी या कोई ना कोई चीज़ें आपके पास मिल जाएगी, उनका कॉल जो है आपके पास आ जाए, क्योंकि 8 अप्रैल जो है आपकी वो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, ठीक है। तो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।